Okay, moving to second part of the fourth question, and the equations are x minus y is equal to 8, and second equation is 3x minus 3y is equal to 16. ओके, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन की से कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. अब a1 की वैल्यू आई 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है, वी कैन इमेजिन दैट इट्स 1 इज हियर. b1 की वैल्यू आई -1, ओके, एंड c1 की वैल्यू आई -8. अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. 3x माइनस 3y माइनस 16, ये प्लस का 16 है, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा. a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. a2 की वैल्यू आई बाय कंपेयरिंग दीज टू 3, b2 की वैल्यू आई -3 एंड c2 की वैल्यू आई -16. ओके, रूल सेम वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था. a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3. ओके, b1 अपॉन b2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 अपॉन -3. इट इज़ अगेन माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 1/3. c1 अपॉन c2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट एंड ये आएगी 1/2. तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, विच इज़ आर थर्ड केस, थर्ड सिनेरियो, when the pair of linear equations are inconsistent. Inconsistent क्यों कहा, because the lines are parallel, okay, and having no solution. Whenever solution is not there, it means pair of linear equations are inconsistent. Okay, moving to third part of fourth question, and the equations are 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. ये ऑलरेडी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ओके, हमें बस सिर्फ इसे कंपेयर करना है विद आर बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन, विच इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 विच इज़ 2, b1 विच इज़ 1 एंड c1 विच इज़ -6. ओके, सेकेंड इक्वेशन भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें बस इसे कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड बेसिक इक्वेशन, विच इज़ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. a2 की वैल्यू आई, इन दोनों को कंपेयर किया, 4, b2 की वैल्यू आई -2 एंड c2 की वैल्यू आई -4. ओके, अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन a2 इज 4, इट इज 1/2. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2. ओके, b2 इज -2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई हमारे पास -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट, 2 3 2 2 3/2. दे ऑल आर नॉट इक्वल. तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. This is the case when the lines are intersecting, and when they are intersecting it means they are having unique solution. It means pair of linear equations are consistent. जब भी solution होगा then pair of linear equations are consistent. Okay, and अगर consistent हैं तो हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा. ओके, सो मूविंग
टुवर्ड्स देयर ग्राफ। पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज 0 देन व्हाट इज y? y इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को रिफ्रेम कर रही हूँ, उस साइड जाकर 6 प्लस का होगा और 2x क्या हो जाएगा? माइनस का। 6 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 0 इट इज़ 6। तो जब x 0 है तो y क्या है? 6 है। ओके जब y 0 है देन x क्या है हमारे पास? हमें फाइंड आउट करना है। तो 2x इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को रिफ्रेम कर रही हूँ, 6 उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, y प्लस का है इस साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा। x क्या बन जाएगा? 6 माइनस वाई अपॉन 2। हमें क्या निकालना है? x। तो जो हमें निकालना होता है वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। तो अब हम y को 0 पुट करेंगे। 6 माइनस 0 अपॉन 2 इट इज़ 6 अपॉन 2 3। ओके तो जब y 0 है तो x क्या है? 3। तो अगर हम इसकी टेबल ड्रॉ करें, जब x 0 है तो y है 6 एंड जब y 0 है तो x है 3। ओके ये इसकी टेबल हो गई। अब सेकंड इक्वेशन, इसमें जब x 0 है तो y क्या है? अब हमें क्या निकालना है? y निकालना है। तो हम y को यहीं रखेंगे। ओके माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस का 4 है इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा 4 माइनस 4x एंड y क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4x अपॉन माइनस 2। x को 0 पुट करो, 4 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन माइनस 2 इट इज़ 4 माइनस 0 अपॉन माइनस 2, 4 अपॉन माइनस 2 माइनस 2। तो जब x 0 है तो y आया माइनस 2। ओके नाउ व्हेन y इज 0 व्हाट इज x? अब हमें निकालना है x। तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी टर्म्स उधर ले जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 था इस इक्वेशन में, उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2y है इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4, y को 0 पुट करेंगे, 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 4 अपॉन 4 विच इज़ 1। तो जब y 0 है तो x क्या आ गया हमारे पास? 1। ओके जब x 0 है तो y था हमारे पास माइनस 2 और जब y 0 है तो x आया हमारे पास 1। ओके तो ये इसकी टेबल हो गई। अब इसी टेबल को हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। ओके ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें दोनों टेबल्स विजिबल हों। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जब x 0 है तो y क्या है? 6। x 0 सिर्फ y एक्सिस पर ही होगा, राइट? इस y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये अगर पॉइंट देखें हम 6, एट दिस पॉइंट x इज 0 एंड y इज 6 और जब y 0 है तो x क्या है? 3। ये ऑन x एक्सिस y इज 0 तो ये पॉइंट आया ये वाला। ओके तो हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हम इस इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे कि ये इक्वेशन कौन सी है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। जब x 0 है तो y क्या है? माइनस 2। y माइनस 2 होगा ये यहाँ पर, दिस इज़ द पॉइंट। एंड जब y 0 है तो x क्या है? 1, दिस इज़ द पॉइंट। तो जब हम इन दोनों को जॉइन करेंगे एंड ये इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y
-4 इज इक्वल टू 0 की। ओके, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज द सॉल्यूशन। ये पॉइंट क्या है, x क्या है, इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है 2, ये हमारी x एक्सिस है बिकॉज ये हमारी y एक्सिस है, एंड इसी पॉइंट पे y क्या है, 2 है। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। तो x को 2 पुट करते हैं, यहाँ बना 8, y को 2 पुट किया 4, 8 माइनस 4, 4 4 माइनस 4 0, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। नाउ यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू 2, 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस y इज़ 2, 4 प्लस 2 इज़ 6, 6 माइनस 6 0, तो इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये यूनिक सोल्यूशन है, एंड whenever we get the solution it means pair of linear equations are consistent. Okay, moving to the fourth part of fourth question, and the equations are 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। पहले तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल pair of linear equations हैं, equations are parallel and having no solution, or you can say the pair of linear equations are inconsistent, but we have to go by the formula। हम इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, विच इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू आई 2, b1 की वैल्यू आई -2 एंड c1 की वैल्यू आई -2। ओके, इसे बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू आई 4, b2 की वैल्यू आई -4 एंड c2 की वैल्यू आई -5। ओके, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -5, इट इज़ 2 अपॉन 5। तो हमारे पास इनके रिजल्ट को देख के क्या कंक्लूजन निकला कि a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, but they both are not equal to c1 upon c2. It means pair of linear equations are parallel. Okay, and when they are parallel it means they are having no solution, and whenever they have no solution it means pair of linear equations are inconsistent. Okay, inconsistent meaning no solution.